इस सजाव बजाव करते इस तैयारी के साथ रे अब बरीज की टीम पे घोड़ा कलर है अब रेफरी टीम की इलादारा का कुआ निंता रे जगत में जो बड़ी टीम मिनामी निंता रे डीजे ब्रदर्स कहते गणेश एफसी अपन समय फाइनल में लगे घोड़ा कलर को तेवा से कहना ಎಂತೆ ಕಲರ್ಗೆ ತಿವಾಕನೇತೆ ಸಮಿತ ಕಿಲಾಡಿತೈತೆ ಪರಿಚಯ की इडीतले ये सुरास रहेगा जी जो निमिन पूरे मेहनत करने थे 48 टीम बीचे थे बड़ी टीम की इमिन संघर्षपूर्ण मुकाबला बीच रे आखिर सभी खिलाड़ी को हरा के कोई थे आखिर निन्न स्थान की तिबाकना ಎಂತ ಅವತ್ತೆ पूरा उम्मीद बिना कि नेन समय जो कुटुंब तिवाक गणेश एफसी की टीम है और इस खेल को संचालन के लिए हम मुख्य संचालक हमारे नेशनल संचालक मिस्टर सुनील सोरेन के द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए सुनील सोरेन जी इस शुरू हो चुकी है और इस तरह से काफी उछाल बहुत ही बढ़िया है लेकिन वहां पर डिफेंडर काफी मुस्तैदी से बॉल को क्लियर करते हुए मैदान के पूर्वी छोर के आसपास टेक्निकल जोन के आसपास एक दूसरे को पास देते हुए यहाँ पर गणेश एफसी की टीम जो इस समय मैदान के दक्षिणी छोर पर मौजूद हेडर के जरिए अपने साथी खिलाड़ी को पास देना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया सेंटर पर उसको निकाल देना चाहते हैं पर गलत पास इस तरह से मौका बन सकता है गणेश एफसी को 2 नंबर जैसी फिर लेकिन गिर पड़ते बॉल को वहां आगे नहीं निकल पाए 6 नंबर जैसी पास गणेश एफसी राइट फॉरवर्ड 2 नंबर के निकाल दिया लंबे के खिलाड़ी एक पास दे तो ये 9 नंबर को दिया बहुत ही बढ़िया मौका बन सकता है यहाँ पर किक करने बहुत ही जोरदार किक लेकिन यहाँ पर दिशाहीन किक आउट चली गई साइडलाइन से बाहर इस तरह से कोई किसी तरह का खतरा नहीं यहाँ पर विजय ब्रदर्स को गोलकीपर कुछ किक करते हुए लंबे उछाल सेंटर लाइन को क्रॉस करते हुए अपने साथी को निकाल दिया लेकिन हेडर के जरिए लेफ्ट चोट में निकाल दिया है यहाँ पर गणेश एफसी अपने साथी को बहुत ही सुंदर पास यहाँ पर 10 नंबर जैसे सीधा पर बाइकों से सीधा किक करना चाहते लेकिन वहां पर काफी सुंदर प्रयास लेकिन सफल नहीं हो पाए इस तरह से अभी भी दोनों ही टीम शून्य के मुकाबले शून्य के स्कोर पर चलता हुआ ये पहला हाफ का खेल जो काफी सुंदर मुकाबला दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के द्वारा हेडर के जरिए निकाल दिया 10 नंबर जैसे पे गणेश एफसी बहुत ही अच्छा ड्रिबलिंग एक दूसरे को चलवाने का प्रयास है 10 नंबर दूसरा खिलाड़ी को चलाते आगे बढ़ाते ये बॉल को बहुत ही बढ़िया पर 2 नंबर पर 5 नंबर आगे निकाल देना चाहते लेकिन वहां पर गलत पास दे बैठे इस तरह से अच्छा जो पहले गोल भागेंगे उन्हें 500 रुपया नगद पुरस्कार दिए जाएंगे लीबिया बैंड की तरफ से और रिवेंज गोल जो मारने वाले खिलाड़ी को 100 रुपया और जो रिवेंज गोल मारेंगे उनको 1000 रुपया नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत ही बढ़िया मुकाबला यहाँ पर अभी भी प्रयास गणेश एफसी 10 नंबर जर्सी पर जो लेफ्ट जोर से अच्छा ड्रिबलिंग करते हुए एक खिलाड़ी को चुकने के बाद वहां पर मौका बन सकता था गणेश एफसी लेकिन बॉल को क्लियर करते हुए विजय ब्रदर्स अपने साथी खिलाड़ी को निकाल दिया सेंटर पर राइट फॉरवर्ड को निकाल दिया है धीरे धीरे बॉल को आगे बढ़ाते हैं बहुत ही बढ़िया निकाल दिया वहां पर स्कोर के लिए लेकिन वहां पर बॉल को अपने कब्जे में नहीं कर पाए इस तरह सुरास रेखा जी ताकि अब मंच ने दुख ने ताकियों उन्मुखी जुगाड़ी रही निर्वासन कर और इस तरह से अभी गणेश एफसी के पास बॉल 9 नंबर जैसे पे अच्छा ड्रिबलिंग बीच में निकाल दिया लेकिन वहां पर पुनः एक पास करते हुए बहुत ही बढ़िया राइट फॉरवर्ड को निकाले यहाँ पर इस तरह से तालमेल बनाने का भरपूर प्रयास लेकिन अभी तक दोनों ही टीम हुआ फाइनल के रूप में गणेश एफसी बनाम विजय ब्रदर्स के बीच में गणेश ब्रदर्स के पास गणेश एफसी
आगे निकालने का प्रयास, लेकिन अंपायर की सीटी यहाँ पर फ्री किक का मिलेगा मौका हमारे विजय ब्रदर्स को। देखना पड़ेगा ये फ्री किक का मौका हासिल कर पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल तैयार, सभी खिलाड़ी आगे निकल चुके हैं। बेहतरीन उछाल, लेग चुके निकाल दिया हुआ खिलाड़ी मौजूद, बॉल को अपने कब्जे में किए थे, पास के अपने साथी खिलाड़ी के वहां पर मौका बन सकता था, लेकिन गिर पड़ते बॉल। लेकिन यहाँ पर अंपायर की सीटी निश्चित तौर पर यहाँ पर फाउल का इशारा करते हुए पुनः दोबारा मिलेंगे। यहाँ पर विजय ब्रदर्स को देता हुआ लगभग डी बॉक्स से 10 कदम दूरी से बहुत ही सुंदर उछाल मौका बन सकता है, लेकिन वहां पर खतरा को बिल्कुल वहां से क्लियर करते हुए आगे भी मौका हो सकता है। हवाई फायर बिल्कुल बंदूक से निकली गोली की तरह निकल गया। और इस तरह से आज का अंतिम मुकाबला फाइनल के रूप में विजय ब्रदर्स का नाम गणेश सिंह। पुनः मैं आप सबको को जानकारी देना चाहूंगा कि मैदान के दक्षिणी छोर पर विजय ब्रदर्स की टीम और दक्षिणी छोर पर गणेश एफसी। इस तरह से यह रेफरी महोदय की सीटी बन चुकी है। कॉल करार देते हुए गणेश एफसी के पक्ष में बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल शानदार तरीके से चलता हुआ यहाँ पर यह मुकाबला। इस समय गणेश एफसी एक पास देते 14 नंबर 10 नंबर को निकाल लिया। 10 नंबर काफी तेज तरह बॉल को धीरे धीरे आगे निकालने का प्रयास, लेकिन अभी मौका बन सकता है। 2 नंबर निकाल दिया है बैक चौक के लिए, 12 नंबर यहाँ पर किक किए हैं और इस तरह से ये दिशा इनकी मौका था स्कोर करने का लिखा हुआ। बहुत ही बेहतरीन गोलकीपर के द्वारा उछाल देखने को मिला और इस तरह से अभी धीरे धीरे बॉल को आगे निकालने का प्रयास। 12 नंबर जैसी उसके बॉल के पीछे गणेश एफसी एक दूसरे को चकमाने का प्रयास और इस तरह से रेफरी देखिए इशारा, ये मौका मिलेगा गणेश एफसी को। चलिए, बहुत ही सुंदर अंदाज में आप सबको मनोरंजित कर रहे थे हमारे बड़े प्रोफेसर शंकर सिंह जी। पिछले में आप सबों का कहानी आप सबको मैं सुनाऊंगा। पिछले मैच पूरी तरह से रोमांचक की स्थिति पर आ चुकी है। दोनों ही दल के खिलाड़ी एक दूसरे को पराजित करने के लिए जीत और मेहनत कर रही है। एडी चोटी एक कर चुकी है दोनों ही दल के खिलाड़ी, लेकिन अभी तक दोनों ही दल को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। देखने में बात होगी क्या बचे हुए समय पर एक दूसरे को मात दे पाएंगे, यानी कि गोल स्कोर को अपनी टीम के लिए कर पाएंगे, ये देखने में बात रहेगी। दोनों टीम की मुश्किल का सबब ये बनी हुई है कि दोनों ही दल फिनिशिंग लाइन को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मौके दोनों टीम को मिली है, लेकिन इस मौके को भुनाने में नाकामयाब अपने अनुभव की। और चलिए, यहाँ पर मौका बन सकता है विजय ब्रदर्स टीम के लिए, लेकिन गनीमत रहा सही तरीके से गेंद को नियंत्रण नहीं कर पाएगा। पुनः यहाँ पर होटल का जो कि किंग फिशर जैसे बड़े टीम से बिलोंग करते हैं, 10 नंबर जैसे पहने, और यहाँ पर बॉल सरका है लाखान के लिए। लाखान यहाँ पर गेंद को नियंत्रण नहीं कर पाए, हालांकि सटीक पास नहीं दे पाए यहाँ पर होटल का। पुनः यहाँ पर विजय ब्रदर्स के खिलाड़ी बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को आगे ले जाने का प्रयास, लेकिन अभी भी मौका, लेकिन आओ देखा ना पाओ देखा गेंद। देखने बात होगी कौन सी टीम को इससे मुश्किल घड़ी से उबरने का मौका मिलेगा, यानी कि दोनों ही टीम में आग की दरिया को पार करना होगा, क्योंकि दोनों ही दल में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी समावेश है। दोनों ही दल में स्तरों की भरमार है। दोनों ही दल लगभग के टूर्नामेंट को खेल चुके हैं और एक दूसरे से भली भांति परिचित है। और देखने बात होगी कौन सी टीम अपनी रणनीति में सफल हो पाते हैं। और चलिए, यहाँ पर एक मिस्टेक जरूर हुई थी विश्वनाथ के द्वारा।
चलिए बहुत ही सुंदर मुकाबला चलता हुआ मैदान के बीचों बीच से गणेश एफसी जो कि नाम मूल्य सा हमारे बीच जो कि प्यारा सा बच्चा हमारे समक्ष बैठे हुए टेक्निकल जोन में, इस नाम से इस टीम को फाइनेंस किया गया है और ये टीम इस टीम का प्रदर्शन बहुत ही सुंदर रहा है। और चलिए देखते हैं यहाँ पर 20 मिनट की खेल ताक में विजय ब्रदर्स जो कि एक नामचीन टीम है, विजय लोगों ने इस टीम को फाइनेंस किए हैं और बहुत ही सुंदर टीम को सजा कर इस प्रतियोगिता में उतारा है। और उसका परिणाम में हमारे सामने विजय ब्रदर्स की टीम पूरी तरह से सशक्त टीम है और स्टारों से सुसज्जित ये टीम देखने की बात रहेगी। विजय ब्रदर्स की टीम में यहाँ पर गणेश एफसी टीम को मात दे पाएंगे। यहाँ से एक मौका बन सकता है लेकिन अभी भी मौका है विजय ब्रदर्स के पास। चलिए यहाँ पर बेहतरीन करना चाहूंगा रक्षा के खिलाड़ियों का बहुत ही सुंदर बचाव जेरी के द्वारा। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी चोटी मस्त झोंक देनी होगी, आप जबकि आपको सफलता मिलेगी क्योंकि दोनों ही बंदर टीम से फाइनल तक की सफर को तय किए हैं और उनके अनुरूप ये मुकाबला चलता हुआ। और चलिए यहाँ से क्रॉस आएगी, क्या एक मौका बन सकता है लेकिन जी नहीं, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर। कौन सी टीम यहाँ पर गोल की समुद्र में पहला गोता लगाएंगे? फिलहाल दोनों टीम की स्कोर की अगर हम बात करें तो दोनों टीम 0-0 की समुद्र स्कोर पर खेलता हुआ। और चलिए यहाँ पर पीछे से टिकल करने का प्रयास, नतीजा फाउल का मुकाबला है एक दूसरे को। और चलिए यहाँ पर जेरी का तबड़तोड़ प्रहार, लेकिन खिलाड़ी चुके और गोल चली गए है साइड लाइन से बाहर। गोल लाइन से बाहर यहाँ पर गोल की कम मौका मिलेगा विजय ब्रदर्स टीम के खिलाड़ी को। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला। अगर हम स्टेडियम में यही मैच देखते तो शायद हमें बहुत ही मनोरंजन अनुभूति होगा। तो चलिए यहाँ से एक बड़ा गोल मोमेंटम बनाने की प्रयास कर रहे हैं दोनों ही दल के खिलाड़ी को। और चलिए यहाँ पर सोमाई के द्वारा सुंदर तलमेल बनाने की प्रयास देखने की बात होगी। विजय ब्रदर्स की टीम ने जिस तरह से इस प्रतियोगिता में अपने खेल के जरिए हम सबों को प्रभावित किए हैं, बहुत ही सुंदर खेल को खेले हैं विजय ब्रदर्स टीम के खिलाड़ी। शुरुआती क्षण से बहुत ही बेहतरीन अंदर से भी खेल को खेले हैं। चलिए होपोटा जो कि एक सुंदर खिलाड़ी है, तीसरे चक्र में अकेले दाम पर 3 गोल लगे थे अपने टीम के लिए। चलिए यहाँ पर बहुत ही हट्टे-कट्टे खिलाड़ी बॉल के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ, लेकिन लखन जो कि सुंदर रक्षकों के खिलाड़ी है, यहाँ पर आपस में तालमेल के साथ उमेश के लिए बॉल को सरकाया है। उमेश जो कि चलाक साथी और चातुर खिलाड़ी है। नारायण जो कि विजन का रीढ़ के हड्डी माना जाता है। बबन बाबा जैसे सुंदर टीम में इस खिलाड़ी का बहुत ही अहम योगदान रहा है। और चलिए यहाँ से मौका बन सकता है यहाँ पर गणेश एफसी टीम के लिए। और बहुत ही तेज गति के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने की प्रयास, एक मौका बन सकता है नारायण के खेमे में। नारायण ने यहाँ पर किक लेना चाहा लेकिन बॉल ब्लॉक हुई और एक मौका यहाँ पर बच चुकी है विजय ब्रदर्स टीम के लिए। पूरा एक बार धीरे धीरे गेंद बहुत ही तेज गति के साथ आगे बढ़ाने की प्रयास, यहाँ से मौका बन पाएगा लेकिन अंतिम समय पर लड़ खड़ा है खिलाड़ी। और भी एक मौका है यहाँ पर गोल करने की जगह दोनों ही दल के खिलाड़ी। मानो ये 360 डिग्री एंगल पर मैच चलता हुआ, दोनों ही दल के खिलाड़ी पूरी तरह से अपनी ग्यार को चेंज कर चुके हैं और अंतिम ग्यार यहाँ पर फंसा चुके हैं। देखने की बात होगी लखान यहाँ पर दो खिलाड़ियों को ड्रिबलिंग करने का प्रयास, लेकिन डिफेंसिव खिलाड़ी के साथ यहाँ पर तालमेल बैठने का प्रयास। जेरी जो कि एक बहुत ही गंदर खिलाड़ी है, देखने में बहुत ही छोटे लगते हैं लेकिन जो इसका कारनामा है बहुत ही बड़े बड़े हैं। हर बड़े बड़े टूर्नामेंट में जहां भी जाते हैं कुछ कार गुजरना होगा, कुछ चमत्कारी करना होगा। दोनों ही दल में कलाकारी खिलाड़ी है, दोनों ही दल में मजे हुए खिलाड़ी है और उनके पास ढेर सारे वनडे फुटबॉल खेलने की अनुभव है। देखने की बात होगी यहाँ पर शानदार तरीके से बॉल को सरकाए फॉरवर्ड लाइन खिलाड़ी तक, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। और चलिए यहाँ पर क्लियरेंस करता हुआ
फॉरवर्ड लाइन में कोई खिलाड़ी मौजूद रहे। जेरी यहाँ पर आसानी से बॉल को कलेक्ट करता हुआ, जेरी ने यहाँ पर उमेश के लिए बॉल को सरकाया है। एक मौका बन सकता है उमेश के लिए, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ रही है दोनों ही दल के खिलाड़ी, क्योंकि फाइनल मुकाबला है और जो फाइनल जीतेगी वो इससे सीजन के चैंपियन बन जाएंगे, यानी कि 50,000 प्लस खासी के साथ उनको नवाजा जाएगा। और इस अवसर को कौन तलसना नहीं चाहेगा। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि और यहाँ पर चेकिंग करने का प्रयास, नतीजा फाउल कर देते हैं हमारे संचालक महोदय मिस्टर सुनील सोरेन के द्वारा। सुनील सोरेन ने बहुत ही सुंदर खेल को संचालन किए हैं। अभी तक देखा जाए तो ठोस निर्णय के लिए जाना जाता है इस संचालक को। चलिए यहाँ से एक मौका बन सकता है और यहाँ पर मामले ऊंची किक के जरिए बॉल को फॉरवर्ड लाइन खिलाड़ी तक पहुंचाना चाहा, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद। चलिए यहाँ पर नारायण के लिए बॉल को डाले हैं, नारायण ने यहाँ पर विश्वनाथ के लिए बॉल को डाले हैं। विश्वनाथ यहाँ पर कटिंग छटिंग करने का प्रयास करता हुआ और यहाँ पर एक संदर गेंद को डाला था, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। अच्छी पंक्ति के खिलाड़ी ने बॉल को बाहर निकलने में नसीब समझे, क्योंकि बॉल डेंजर जोन पर मर रही थी। पुनः एक बार यहाँ पर एक मौका बन सकता है विश्वनाथ के लिए। विश्वनाथ एकल प्रयास करता हुआ देखा जाए तो फुटबॉल में यहाँ पर समूह को खेल है और एक मौका बन सकता है यहाँ पर नारायण के लिए और बहुत ही बड़ा मौका देखा होता हुआ हाथ से। एक मौका यहाँ पर बनी थी जरूर, जेरी ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा खतरा मोल लिए है, लेकिन मानना पड़ेगा विजय ब्रदर्स टीम के खिलाड़ी को भी, जिस तरीके से ये पलाग छपाते ही गेंद को इस छोर से उस छोर बढ़ा रहे हैं, मानो बिजली की रफ्तार से दोनों ही दल के खिलाड़ी खेल को दर्शा रहे हैं। चलिए एक मौका बन सकता है यहाँ पर होपोटा के लिए। होपोटा ने यहाँ पर शानदार तरीके से बॉल को अपने पाले में लेता हुआ और चलिए यहाँ पर उमेश के लिए बहुत ही सुंदर अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में चलिए रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी कोई कसर नहीं छोड़ेगी और चलिए गिर पर गोलकीपर ने अपने टीम के लिए कुछ सुंदर बेहतरीन तरीके से बॉल को अपने बाहों में भरता हुआ और चलिए मुकाबला बहुत ही जबरदस्त फाइनल की तरह ये मुकाबला हमें देखने को मिल रही है। और क्यों ना इस स्पोर्ट एसोसिएशन दुर्बीर जैसे ऐतिहासिक मैदान पर इस तरह का मुकाबला हमें देखने को ना मिले, ये दुर्भाग्य की बात है और हमें बहुत ही खुशी प्रतीत हो रही है। सौभाग्य की बात है कि दो दिग्गज टीम इस ऐतिहासिक मैदान पर शिरकत कर रही है और अभी तक दोनों ही दल को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। यहाँ से एक मौका बन सकता है विजय ब्रदर्स टीम के लिए और देखने बात होगी विजय ब्रदर्स तेज गति के साथ गेंद को आगे बढ़ाने की प्रयास, देखने बात होगी विजय ब्रदर्स अभी भी उनकी पाले में गेंद, लेकिन आओ दिखाना पाओ देखा, लेकिन गनीमत रहा खिलाड़ी के पास गेंद जरूर गई थी, लेकिन गेंद को नियंत्रण नहीं कर पाए और गेंद धीरे धीरे लौटती सीधी चली गई गोल लाइन से बाहर। इस तरह से एक गोलकीप का मौका मिलेगा यहाँ पर गणेश एफसी टीम के खिलाड़ी को और यहाँ पर काफी लंबी किक, यहाँ पर उमेश ने बॉल को सरकाया है और उमेश ने यहाँ पर समय के लिए बॉल को डाले हैं, लेकिन सही जगह पर सटीक पास नहीं दे पाए और चलिए अभी भी मौका है, लेकिन यहाँ पर उमेश ने अच्छी को ड्रिल करता हुआ और यहाँ पर गलत जगह पर बॉल को डाले और इस तरह से देखा जाए तो एक मौका बन सकता था यहाँ पर, लेकिन गनीमत रहा गेट सटीक की जगह पर नहीं डाल पाए और धीरे धीरे बॉल चली गई है। उमेश चलिए यहाँ पर एडवांटेज देता हुआ धीरे धीरे मैच बहुत ही रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ। पुनः यहाँ पर विजय ब्रदर्स बहुत ही गंदा टीम है, अगर हम दोनों टीमों को तराजू पर तोलेंगे तो कांटे 90 डिग्री पर अटकेगी, क्योंकि जिस अंदाज से यहाँ पर दोनों ही टीम सजी हुई है, सुसज्जित है, जिस संतुलित टीम है दोनों ही दल में जिस सलीकी से खेल रहे हैं, मानो
बिजली की रफ्तार से यहाँ पर अब गेंद को आगे ले जाता हुआ विजय ब्रदर्स टीम के खिलाड़ी, और लेकिन जेरी को भेद पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान काम नहीं होगा। देखने में छोटा है लेकिन इसका कारनामा बहुत बड़ा है। और चलिए यहाँ पर विश्वनाथ के लिए बॉल को सरकाया है। विश्वनाथ ने यहाँ पर होपोटा के लिए बॉल को डाले हैं, और यहाँ पर दो खिलाड़ियों को बीट करने के बाद, चारों ओर मुआवना करने के बाद अपने साथी खिलाड़ियों को तलाशना चाहा। और चलिए यहाँ पर लाखान के लिए बॉल को सरकाया है, लेकिन जब तक की बॉल को अपने पाले में कर पाते उससे पहले ही बॉल उनके पैर से छिटक गए हैं। और पुनः एक बार यहाँ पर विजय ब्रदर्स होपोटा को यहाँ पर एक मौका मिल सकता है। चलिए यहाँ पर विश्वनाथ के लिए एक मौका है, यहाँ से जोरदार किक लगाने का कोशिश करेगा। और चलिए लेफ्ट फुटेड का हालांकि जरूर प्रयोग हुई थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर भरा किक। और इस तरह से देखा जाए तो मैच बहुत ही गहमा-गहमी और बहुत ही रोमांचक स्थिति पर चरम सीमा को छू चुकी है। दोनों ही दल के खिलाड़ी खेल इस तरह का खेल खेल रहे हैं कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई भी दल शायद गोल दागेंगे अपने टीम के लिए, लेकिन अभी तक दोनों ही दल 0-0 की बराबरी की स्थिति में खेलता हुआ होपोटा के लिए बॉल को सरकाया है। ये खिलाड़ी है बहुत ही चातुर, बहुत ही सतीर खिलाड़ी, लेकिन गनीमत रहा चपरती के दाल के खिलाड़ी ने बॉल को रोकने में कामयाब हुई है। अगर ये गेंद सीधी गोल पोस्ट पर जाती तो गोलकीपर के लिए दिक्कत बन सकता था। चलिए थोड़ी सी यहाँ पर बॉल को नियंत्रण नहीं कर पाए। चलिए मैच बहुत ही जबरदस्त चलता हुआ, दोनों ही दल एक दूसरे को पहचानने के लिए जोर प्रयास कर रही है, एड़ी चुटिया कर रही है, लेकिन फिनिशिंग लाइन में जो खिलाड़ी है वो गोल को तब्दील नहीं कर पा रहे। ये दोनों टीम के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है, और दोनों ही सपोर्टर पूरी तरह से उत्सुक है, पूरी तरह से रोमांचित है। और मैं चाहूंगा इन दोनों टीमों की तलियों की गड़गड़ाहट से हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर मुकाबला चल रही है। और चलिए कुछ क्षण तक ये मुकाबला समाप्त हो जाएगी, देखने वाली बात रहेगी निर्धारित समय तक क्या एक दूसरे को गोल कर पाने में सक्षम हो पाएंगे यहाँ पर दोनों ही दल के खिलाड़ी, या ये मैच बराबरी की स्थिति में समाप्त हो जाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। और चलिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर कीप हुई है, लेकिन वहां पर थोड़ी सी चूक विजय ब्रदर्स टीम के खिलाड़ी के द्वारा। अभी भी मौका है विजय ब्रदर्स, देखने वाली बात होगी यहाँ पर। बहुत ही सुंदर काटिंग, बहुत ही सुंदर कीप हुई थी, लेकिन थोड़ी सी गोल क्रॉस बार के ऊपर चली गई। अगर ये गेंद गोल पोस्ट पर जाती तो गोलकीपर के लिए दिक्कतें बढ़ सकती थी, लेकिन गनीमत रहा गेंद सीधे क्रॉस बार से होते हुए थोड़ी सी हाइट पकड़ ली, अन्यथा कीप बहुत ही सुंदर थी, नापितुल कीप की थी। और चलिए देखते ही देखते समय समाप्ति की घोषणा, निर्धारित समय तक दोनों ही दल को कोई सफलता हाथ नहीं लगी, यानी कि